कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जिंदगी जो गुजरी है वो तो लाहौर अंदरून शहर में गुजरी है। ठीक है। तो आपको तो पता है कि अंदरून शहर में रहने वाला बंदा जो है उसके क्या मामला होते हैं। समय ड्यूटी से आता था तो मैं मस्जिद चले जाता दुबई में। दुबई। वो किस मसलक से थे? वो अहलदीस हाँ, ठीक है। वो माशाल्लाह बाप बेटा थे और माशाल्लाह वो 25-30 साल से उधर इमामत ही करवाए। कुछ चीजें होती हैं, वो कहते हैं ना कि एक सीधी उंगली होती है और एक टेढ़ी होती है। कहते हैं ना जिस सीधी ना नहीं निकले तो टेढ़ी करके काट लो। सही है। इंजीनियर साहब ने टेढ़ी की थी तो जिसने टेढ़ी की है वो सारे पता लग गया, कहते सीधी सही सी चलती फिरती सी। ये एशिया के जितने मुल्क हैं ना, ये सब में ये मामला चलते हैं कि तहकीक नहीं करते। हाँ, अगर कोई सीधे रास्ते में चल रहा होता है या आ रहा होता है ना, वो कहते हैं ये बंदा गलत हो। बहुत सारी जो चीजें होती हैं जिससे बंदा सोच रहा था कि मैं डिस्टर्ब हूँ, और वो चीजें होती भी हैं, और देखें ना उसका हल भी निकाला हुआ सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? कासिम यूनस। कासिम यूनस भाई, कहाँ से आए? लाहौर से। माशाल्लाह जी, लाहौर से वेलकम जी। कहाँ से? लाहौर कौन से? लाहौर ताजबाग कनाल रोड। कनाल रोड, वेलकम एक बार फिर आपको जेलम अकेडमी में। कब निकले थे? अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद। अपनी कन्वेंस से? अपनी कन्वेंस पे। कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं। टाइमली पहुंच गए थे यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता किया? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मजा आया। ये अल्लाह की खानगाह है जी, अल्लाह का लंगर सही है। अल्लाह का लंगर है माशाल्लाह। और जैसा सोच के आए थे हाँ, उससे बढ़ के ही जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह के नाश्ते का इंतज़ाम है। सब दोस्त भाइयों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमें माशाल्लाह। समझ लें कि मैं अब मुतमन होके बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो दर्स बाकी है। हाँ जी, दर्स बाकी है। अभी तो इंजीनियर साहब बाकी सुनेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह उनको। अभी इंजीनियर साहब बाकी हैं। ऐसे ही है इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे घर वाली वेव्स आएंगी, वही फीलिंग्स होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कहीं बाहर बैठा हूँ। बिल्कुल। आपको ये जो अकेडमी के लोग हैं ये अपने ही लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यही तरबियत है, यही सिखाया गया है। बिल्कुल। हाँ, कि ये सब हम भाई हैं और जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज हम मेजबान और आप मेहमान हैं। बिल्कुल। तो हम जो है खिदमत में कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं देखते नहीं जी माशाल्लाह कि कोई हमारे अंदर वो तकब्बुर या कोई ये चीज़। खिदमत करनी है तो दिल से करनी है और अल्लाह के लिए करनी है। बिल्कुल। अच्छा जी, मीठी मीठी बातें तो हो गई, तो पहले तो ये बताएं आपका जो फिरका मसला घर से क्या था बचपन से लेके जो बचपन चल रहा है? में बस जिंदगी जो गुजरी है हाँ, वो तो लाहौर अंदरून शहर में गुजरी है। ठीक है। तो आपको तो पता है कि अंदरून शहर में रहने वाला बंदा जो है हाँ, उसके क्या मामला होते हैं। तो जो उधर के लोग थे वो बस समझ लें ये कि हम समझते थे कि ये जो दरबार है हमारे उधर अंदरून शहर में, हाँ, लोग ज़्यादातर उस जगह पे जाते हैं कि यहाँ से ही सब कुछ मिलना है। ऐसे ही है। वक्त गुजरा बहुत तेजी से। बिल्कुल 35 साल हो गए हैं उधर माशाल्लाह। कारोबार भी उधर है अंदरून शहर में, लोहे का कारोबार। ठीक हो गया। तो बस अल्लाह ताला ने कोई 2011 में मौका दिया दीन सीखने का। ठीक है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दीन को समझा, सीखा, अपने घर वालों को बताया क्या ठीक है क्या गलत है। और माशाल्लाह बच्चे भी जो हैं माशाल्लाह 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। और बड़ा बेटा जो हाफिज़ है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे से माशाल्लाह 3 साल से वो मसल्ला भी सुना रहा है अपने सोसाइटी में मस्जिद में। तो बस कुछ दोस्तों का प्लान था कि जी इंशाल्लाह हम जाके जो है ना अपने जो क्या नाम है इनका, इंजीनियर साहब को सुने, लाइव सुने। अच्छा ये बताएं, पहले आप कह रहे थे 2011 तक तो वही था वो जो घर से लेके चल रहे। हाँ। कैसे दीन सीखा? जब सीखने की बारी आई 2011 के बाद तो क्या हुआ? मतलब कैसे तहकीक शुरू हुई? इसकी तहकीक जो है ना बेसिकली हमारे घर में ना
मेरी बहू आई सबसे छोटी, ठीक है। क्योंकि फादर नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी, मैं बहन भाइयों से बड़ा था, तो वो फैसलाबाद से आई। तो उन्होंने उसने ना जब आई ना तो उसने मुझे बोला कि भाई आप ना ये किताबें पढ़ें। मैं कि ये क्या है? कहते ये हदीसें हैं, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़े, सारा नहीं पढ़ना। बस वो खोलते थे, पढ़ते थे, बंद कर देते थे। फिर मैं बाहर चला गया दुबई, तो फिर दुबई जाके जो है ना असल चीज़ें जो थी ना वो दुबई में जाके मिली। ठीक है। माशाल्लाह काम अच्छी जगह पे मिल गया। तो उसके बाद जहाँ हम रहते थे तो उधर एक मस्जिद थी, जो उसके जो इमाम थे वो उकाड़े के थे। ठीक है। तो मेरा टाइम जो है ना उनके साथ ज़्यादा, मैंने उनके काफ़ी टाइम जो है ना गुजारना शुरू कर दिया। तो मैं ड्यूटी से आता था तो मैं मस्जिद चले जाता था दुबई में। दुबई में। वो किस मसलक से थे? वो अहले हदीस के। अहले हदीस थे। हाँ ठीक जी। हो गया। वो माशाल्लाह बाप बेटा थे और माशाल्लाह कोई 25-30 साल से उधर इमामत ही करवा रहे थे। माशाल्लाह। तो बस उनके पास बैठता था। फिर शारजा में अल-कसेस में कलमा सेंटर बना हुआ था, जहाँ ये कुरान क्लास होती थी। तो फ्राइडे ऑफ होता था, तो हम एक दिन पहले जो है ना हम नाइट में उधर पहुंच जाते थे कि सुबह हमने कुरान क्लास लेनी है। माशाल्लाह उधर फिर जब कुरान क्लास लेनी शुरू की तो मैंने जो उधर के उलमा थे, जो टीचर थे, उनके साथ काफ़ी मेरी बातचीत शुरू हुई। फिर एक दोस्ताना माहौल बन गया। उन्होंने मुझे एक किताब दी, ये नमाज नबवी, कहते बेटा ये आप इसको पढ़ें। ठीक हो गया। मैंने वो किताब लेके मैं अपने उधर जहाँ मुझे रैश दी हुई थी कंपनी ने, मैं वहाँ आ गया। तो जैसे ही किताब मैंने खोली, उसको पढ़ना शुरू किया, तो पहले तो मुझे उसकी समझ ना आए। अच्छा। मैं कहा इसको फिर दोबारा पढ़ें। फिर मैंने स्लोली थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना शुरू किया। फिर जो उसमें लिखा था कि उसको समझना शुरू किया। पहले मैं रफ़ा दैन नहीं करता था, क्योंकि मुझे बहुत, मेरे अपने भी भाई थे उधर, उनकी फैमिली उधर थी, कहते थे कि आप रफ़ा दैन के बगैर नमाज ना पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने रफ़ा दैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ी। तो मैं कहा जी ज़रूर पढ़ करेंगे। तो बोलते थे, मैं फिर भी नहीं करता था। सही है। जब मैंने पढ़ ली हदीस, फिर मैंने समझ लें कि ज़ोहर है या असर है, जब मैंने पढ़ ली तो मैंने अपना नमाज में रफ़ा दैन शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 और अभी 2025 चल रहा है, मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह तब के लेके अभी तक जो है ना रफ़ा दैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ी माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि घर वाले जो हैं अभी सारे रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ते हैं, बच्चे भी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने घर भी ऐसी जगह पे दे दिया है कि हमारे पास ही अहले हदीसों की मस्जिद है, बैतुल नूर। और समझ लें कि मैं भी उधर एक अपनी ड्यूटी, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है मस्जिद में, तो छोटे छोटे जो काम मिल जाते हैं, नमाजी भी हैं और अल्लाह का जो घर है उसके में जो भी काम शाम होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। बस ज़िंदगी ऐसे ही। अब इस वक्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं कि वो कहते हैं ना कि किसी को ये दीन मिल गया विरासत में है, जैसे मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है उसको तो विरासत में मिल गया ना, ऐसा ही है। तो किसी को विरासत में मिल गया है, किसी को अल्लाह ताला ने कुछ वक्त के बाद जो है ना जी तहकीक के मैदान में जाके उतारा, फिर वहां से सीखा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू में आपने जो बताया दीन सीखा, कैसे सीखा, तौहीद का पता चला सारा। अब इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? इंजीनियर साहब का तारुफ यही था कि जब भी फेसबुक खोल ली, यूट्यूब खोल ली, इंजीनियर साहब कभी वो हाथ चढ़ गया, कभी वो हाथ चढ़ गया। हम सोचते थे कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। अच्छा। ये इसको भी खींच रहा है, उसको भी खींच रहा है, ये तो हमें भी खींच रहा है। मैं कहा ये हमें क्यों खींच रहा है? अच्छा। मैं कहा ये अगर हमें खींच रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है इन्होंने। हाँ। ठीक है। और दीन के ऊपर अगर ये काम कर रहे हैं तो लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम लगा रहे हैं,
तो जैसे जैसे इनको सुनना शुरू किया, मैं कहा नहीं, अल्लाह ताला ने इस बंदे को सिलेक्ट किया है। अल्लाह अब देखें ना, एक मक्के का इमाम है, उसको सिलेक्ट किसने किया? हमने किया, आपने किया या अवाम ने किया? ऐसे ऐसे उसको सिलेक्ट अल्लाह ताला ने किया है। क्योंकि देखे ना, अब मुझे पता था कि मैंने इधर आना है और आपने मुझे अपने सामने बिठा लेना है। आप किसी और को भी आवाज दे सकते हैं। ऐसे ही मेमोरी जो मशीनरी चल रही है ना, ये अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में डाला कि जी इनको बुला ले। बिल्कुल सही। और माशाल्लाह अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है और हम तो इनके लिए दुआ भी करते हैं। देखें जी, कुछ चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं ना कि एक सीधी उंगली होती है और एक टेढ़ी होती है। वो कहते हैं ना, जिस सीधी ना नहीं निकले तो टेढ़ी करके कर लो। सही है। इंजीनियर साहब ने टेढ़ी कीती है तो जो टेढ़ी कीती है वो सारे ਨੂੰ पता लग गया, कहते सीधी सही सी चलती फिरती सी है ते वो तकलीफ नहीं होती। जो इन्होंने टेढ़ी की ना, वो उन्होंने चीर पाड़ हो रहा क्या चीका निकल रही है। हाँ अच्छा, अल-हदीस भाइयों से शिकवा तो ये है, हाँ, इंजीनियर साहब जो कुरान और सुन्नत से दीन बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही उनके पास है, बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं। हाँ, ठीक है, वही जो अकायद उनके हैं, वो जो दीन का एक क्राइटेरिया वो बताते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, 98% चीजें 98% कॉमन चीजें, वो इतना बुग़्ज़ उन्होंने इंजीनियर साहब के लिए पाला और इंजीनियर को मुर्तद, पता नहीं काफिर, और ये क्या 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 डाला। क्यों? इस तरह तो कोई भी नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहली छुट्टी एक मिनट, आपकी बात काटनी हो रही है। आज भी इंजीनियर साहब से को पूछे ना, दीन के सबसे करीब कौन है, वो तो बरबला कहते हैं अल-हदीस। वो तो कहते हैं अल-हदीस सबसे करीब अल-हदीस। अगर रसूलुल्लाह का जो दीन हमने कुरान और सुन्नत से पढ़ा है ना, वो वही है जो अल-हदीस कर रहे हैं। तो उसमें तो वो कभी उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन इनकी तरफ से आपको पता है, इनके बड़े बड़े आलिम दीन हैं, वो तो पता नहीं मुर्तद और ये काफिर और क्या क्या कहते हैं। क्यों? ये आपको क्या लगता है? हम तो कॉमन आवाम है ना। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सबसे पहली तो ये बात है कि अल्लाह के नबी ने ना एक बात बोली थी सहाबा को कि अपने मुंह से एक मुसलमान भाई को काफिर ना बोलें, है कि अपने मुंह से एक मुसलमान भाई को काफिर ना बोलें। सही है, ठीक है। अब हमारे मुल्क में या एशिया के जितने मुल्क हैं, ये एशिया के जितने मुल्क हैं ना, ये सब में ये मामला चलते हैं कि तहकीद नहीं करते। हाँ, अगर कोई सीधे रास्ते में चल रहा होता है या आ रहा होता है ना, वो कहते हैं ये बंदा गलत हो गया। अब मेरा एक दोस्त है, वो माशाल्लाह साथ आया हुआ है, मुनीब भाई हैं, वो मुझे अक्सर जो है ना कहता यार मैं ना इंजीनियर साहब को सुनता हूँ ना, तो अब इनके जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं ना, तो मैं किसी से डिस्कस करता हूँ ना, वो उसका जवाब क्यों नहीं देता। मैं कहा भाई उसका जवाब नहीं है, क्योंकि वो राइट बोल रहे हैं और इसका जवाब आपको मिलेगा भी नहीं। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है, माशाल्लाह वो नमाज़ पढ़ता है ना, तो नमाज में जब वो रफ़ा दैन करता है, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही है। तो मैं कहा देखो यार मुनीब, दुनिया के मामलात हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, कारोबार में बंदा अप भी जाता है, डाउन भी आता है, तो हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए कि हम अपने सारे मामला छोड़ के जब नमाज के लिए जाते हैं ना, तो नमाज हमारी बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारी नमाज बेहतर नहीं है तो मेरे ख्याल से कुछ भी बेहतर नहीं है। देखें जी, गैर मुस्लिम लोग कितना कमा रहे हैं, हर मामला तो उनके साथ हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी दे रहा है और उनको भी पता है कि ये एक मूर्ति है जिसकी हम पूजा करते हैं, ये कुछ नहीं है। वो क्यों ऊपर देखते हैं? जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, वो भी ऊपर देखते हैं, ऐसे ही जैसे हम इशारा देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह ने जो करना है वही मेरे लिए बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा जो है ना, उसी ने ज़्यादा जो है ना हमें फोर्स किया है माशाल्लाह कि जी हमने जाना है। हालांकि हमने सारी रात, मेरा बैडमिंटन क्लब है, स्पोर्ट्स मैन हूँ साथ, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह इशा के बाद हम वैसे तो रूटीन में खेलते हैं कुछ 2-2.5 घंटे, तो सैटरडे नाइट में हम माशाल्लाह फुल टाइम खेलते हैं। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त हैं और ये क्लब हमने बनाया हुआ है कि यार
मोबाइल की जान छोड़े, हाँ ठीक है, रात को बैली इतने इतने बड़े हो गए हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, खुद को फिट रखें फिट रखे। और माशाल्लाह देखें अब सुबह सुबह हम फजर के टाइम हमने क्लोज किया क्लब, नमाज पढ़ी है, ठीक है, तो नमाज पढ़ के उसके बाद हम बिल्कुल फ्रेश हो के गाड़ी निकाली तो आपके पास आ गए हैं। चलो जी, हाँ इंशाल्लाह आपका ये टूर एक यादगिरी टूर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंजीनियर साहब से मिलने का मौका भी मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। पिक्चर भी होगी, और एकेडमी का माहौल क्या है, यहाँ पे कैसे लोग ऐसे ही हैं, है। क्या होता है, ये भी आपके लिए एक यादगिरी होगा कि मैं हाँ तो मैं उधर माशाल्लाह गया ये था। सिस्टम देख के देखें, हाँ, आपका जितना भी ये माशाल्लाह आपके जो कुलीग हैं, दोस्त हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, कि देखें कि मैं आया हूँ, उन्होंने बोला कि जी आप कितने लोग हैं, मैं कहा जी हम माशाल्लाह 4 दोस्त आए हैं, ठीक है, तो नाश्ता किया आपने, मैं कहा जी अभी तो हम पहुँचे ही हैं, चलें चलें बैठें फिर आप पहले नाश्ता करें। आप देखें ना कि एक ये रिज़्क जो हमें मिला है ये अल्लाह की तरफ से हमें आया, ठीक है, सिर्फ अल्लाह ने अपने बंदे जो है ना सिलेक्ट किए हुए हैं। ऐसे ही है, मैंने कौन सा काम किससे लेना है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कोई किसी को खिला नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा हमारी तो ड्यूटियां लगी हुई हैं, ड्यूटियां लगी बस। हुई हैं। अब बाकी- देखें ना, कोई नेक काम है ना, कोई नेक काम है, मैं कहता हूँ कि ये मत सोचें कि मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इसको पसंद नहीं करता, और इसलिए पसंद नहीं करता कि यार बस मैं इसको देखता हूँ ना तो मेरे अंदर ना बस एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है कि ये मेरे सामने ना आए। और अल्लाह के नबी ने बोला है कि जो नेकी होती है ना, नेकी, ये ना कहें कि मैं इसको पसंद नहीं करता, अगर मौका मिल गया उस पर नेकी कर दें, क्योंकि नेकी में जो है ना आपका और अल्लाह का मामला है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इंसान आजकल जो है ना, हमने ना दोस्त हैं, बहन भाई हैं, हमने ना उनकी ना सिलेक्शन की हुई है, मैंने बहन के साथ कैसे चलना है, भाइयों के साथ कैसे चलना है, और ये चीज़ें वो लोग करते हैं। अब हकूक़ुल बाब जो है, हकूक़ुल बाब यही चीज़ है, यही हमें चीज़ सिखाता है कि सबसे पहले आप अपने बहन भाइयों से अच्छा असर होगा, तावन रखें, बिल्कुल, ठीक है ना, उसके बाद फिर दूसरों को टाइम दें। और मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, जब से मैं माशाल्लाह तौहीद पे आया हूँ ना, मैं कहीं भी गया हूँ ना तो पहले तो मुझे यही बोलते हैं, कासिम भाई आपने ना माशाल्लाह जवानी में ही आपने छोटी सी उम्र में आपने दाढ़ी रख ली है। तो मैं कहा जी देखें अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, हमने सुन्नत रसूल रख लिया है, ठीक है, अब इसको रख के सबसे पहले तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। ऐसे। अब एक दोस्त बोलता है चलाओ जी सलमा फिल्म देखने चलते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं तो नहीं जा सकता, चलाओ यार इधर रोड पे बैठ के ना साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक स्मोकिंग करते हैं, मैं कहा मैं तो नहीं कर सकता। चार दीवारी में तो जो मर्जी चले, ऐसे ही है। पर एक होता ना कि एक मेरा और अल्लाह का मामला, तो फिर अब उसमें इंसान ये बहुत बुराइयों से रोकता है। ऐसे ही है। कारोबार करें, ठीक है, देखो कारोबार करें, अल्लाह ने रिज़्क देना है, ठीक है, आप कहेंगे नहीं जी मैं इसलिए सुन्नत रसूल नहीं रख रहा जी, मेरे कारोबार में झूठ बोलना पड़ता है, हाँ, ईमान की कमज़ोरी होती है माशाल्लाह रखें, इसको रख के मेरे ख्याल से मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, मेरी एज अभी कम है और पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े दोस्तों के साथ बैठते हैं, अच्छी बातें करते हैं, महफिल भाई लगती है। एक चीज़ आपसे पूछनी थी, ये बताएं, आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हदीस मसलक से तो आप कब से जुड़े हुए हैं, कायदो नजरियात तो माशाल्लाह कोई शक नहीं है हाँ, कि वो तो एक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो होने चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये जो अहले बैत से मोहब्बत की एक बात है जो हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले हदीस में ये कम नजर आती है, या आपने उस वक्त फील की, या इंजीनियर साहब से जब आपने अहले बैत के जितने भी वो अहले बैत के लोग हैं उनकी फ़ज़ाइल सुने, और जिस तरह इंजीनियर साहब एक ज़ौक़ शौक़ से बयान करते हैं और ये बताते हैं, तो ये आपने कभी उनसे, आपके जो उलमा दोस्त होंगे उनसे कभी बात की हो कि भाई ये आप लोग, आपको लगता है ये फ़र्क है उनके अंदर कि अहले बैत का वो जो है वो उस तरह से, बाकी हर चीज़ उन्होंने खुल के बताई है ना, ये जो अहले बैत है, हाँ जी, ये क्या है,
हाँ जी। आप मुझे इसका आप जवाब दें। वसल्लम के घराने के लोग जो घर हाँ। हाँ अब देखें ना, उस दौर में हाँ जो अहले बैत थे ना, वो यकीन माने कि वो कहते थे कि मैंने ना उससे ये बात सुनी है, कि मैंने अल्लाह के नबी को ये कहते हुए सुना है। सही है। वो तस्दीक नहीं करते थे, वो कहते थे कि इसने सुना है और सही सुना होगा, और इसने जो बात मुझे बता दी है और मैंने उस पर अमल करना है। आजकल तो वैसे ही वो कारोबार बना हुआ है, ठीक है, कारोबार लोग कर रहे हैं, तुम इसके बैत हो जो, तुम वो कर लो, तुम इसकी टोपी पहन लो, तुम उसकी टोपी पहन लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दीन को सीखा है ना, मस्जिद में गए हैं, उलमा से डिस्कस किया है और अच्छे उलमा के पास गए हैं। मैं कभी किसी जमात के साथ नहीं गया। कभी मुझे किसी ने बोला ना कि जी आ जाएं जी, एक टूर कर लें, मैं कहा जी जाओ, सही होगा, 80 टूर कर लिया। सही होगा। और दीन में जो लोग इतनी बहस करते हैं, दीन का पता होता नहीं है, उसको चार सुना देते हैं, उसको चार सुना देते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए यार देखें ना, अब कुरान में पहली सूरह बकरा ही है। अब जो बंदा, मैंने सूरह बकरा पढ़ी है तर्जुमे के साथ, तो मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी। वैसे तो माशाल्लाह अभी तो कितनी बार पढ़ लिया है कि मैं जब इस तरफ आया हूँ ना, मैं सूरत बकरा को भी पूरा ही नहीं पढ़ा, तो मुझे उसमें एक एक चीज़ मिल गई कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बिल्कुल ऐसे। अब देखें ना, लोग ये मुझे मुझ पे लगता है किसी ने तवीज़ धागा कर दिया, ये तवीज़ बांध लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं कहा यार देखो, एक गाड़ी अल्लाह ने आपको दे दी है, क्या अल्लाह अब उसकी हिफाजत नहीं करेगा? नई गाड़ी लेकर आते हैं, वो काला कपड़ा बांध देते हैं, जूते बांध देते हैं। मैं बस यही ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है, खैर बरकत है, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जिससे बंदा सोच रहा था कि मैं डिस्टर्ब हूँ, और वो चीज़ें होती भी हैं, और देखे ना उसका हल भी निकाला हुआ सूरह बकरा। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह के नबी ने बोला कि जिस घर में इस तरह के मामला तो होंगे, जिन्नात के, जादू टूनों के, जी जी, हर चीज बताई हुई है, हर चीज दिन में सूरह बकरा मुकम्मल करें। हर चीज बताई। सुननी नहीं है, पढ़नी है। आजकल लोगों ने आसान काम किया हुआ है जी, वो टीवी पे लगा लेंगे, स्पीकर पे लगा के बस सुनते रहे, पढ़ना नहीं है। दुआए कनूत नहीं याद करनी, 3 बारी बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। वो भाई कोशिश तो करें यार, कोशिश करें। माशाल्लाह हम, मेरे ख्याल से जितनी सूरतें हम 25-30 सूरतें आती हैं, अगर ये हम याद कर सकते हैं तो क्या हम पूरा कुरान नहीं याद कर सकते? है तो वो भी अरबी है, कुरान के हिस्से है ना सूरतें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। चलो जी, फर्स्ट टाइम आए आज इधर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फंसा हुआ हूं। अच्छा वैसे लगा तो जी। कई बार इस रोड से गुजरे हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि इधर काम ही पहली ऐसा है, बार। हाँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलो, हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, आज बहुत इंशाल्लाह आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी, इंशाल्लाह। एक यादगिरी रहेगी इंशाल्लाह। और अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।